गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी सेकंड क्लास है स्टैट्स की और चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन, जहां पे हमने सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है वो देखा था। सेंट्रल टेंडेंसी क्या, एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसको एवरेज भी बोलते हैं या लोकेशन भी बोला जाता है। और तीन तरीके होते हैं, तीन अप्रोच होते हैं, तीन मेथड होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन बोले तो एमई और मोड बोले तो जेड, ठीक है ना, उससे डिनोट करते हैं इसको। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अर्थमेटिक मीन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं या फंक्शंस, काम क्या होते हैं, मकसद क्या है किसका, एवरेज का। पहला, एक तो वो समराइज फॉर्म में पूरे डेटा को लाके छोड़ देता है। दूसरा, उसकी हेल्प से कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। और जब कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग में भी हमारे को क्या रहेगी, आसानी रहने वाली है। डिसीजन मेकिंग हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप क्या करता है, स्टैब्लिश करता है किसके बीच में, मीडियन, मोड और मीन के बीच में, ठीक है ना। और ये बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने का बेस होता है। जो ये होते हैं आपके एवरेज होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इनकी हेल्प से आप बाकी दूसरी चीजें क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि डिस्पर्जन और आपका कोरिलेशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। डिस्पर्जन के कई सारे तरीके होते हैं और इससे आपको किसके बारे में पता चल जाता है, यूनिवर्स के बारे में पता चल जाता है। फिर हमने ये चार्ट की ओर देखा था। ये चार्ट में अर्थमेटिक मीन के कितने बच्चे होते हैं, शुरू से चालू करें तो सेंट्रल टेंडेंसी के भी तीन बच्चे होते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। और अर्थमेटिक मीन के भी तीन बच्चे होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। बाकी दो को साइड करके किसको पकड़ते हैं, सिंपल के भी कितने बच्चे होते हैं, तीन बच्चे होते हैं। मतलब तीन सीरीज में अपन लोगों को पढ़ना होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और तीनों ही सीरीज के तीन तीन बच्चे होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और हमने बच्चों आपको ये सारी चीजें बता करके कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और मैंने आपको जो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड है वो शुरू और खत्म करके दिया था। क्या नाम है, एक ही न्यूमेरिकल करने का। अरे बेटा बीतते होंगे, तुम रुकते जाओ अभी, ठीक है। पहले ये देख लो अर्थमेटिक मीन, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उनका सबका सम टोटल कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो तो मीन आ जाता है ना। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। तीन तरह के क्या होते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन को भी तीन सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, बिखरा हुआ होता है, ठीक है ना डेटा, उसमें अपने को जो मीन निकालना होगा तो उसको प्रॉपरली हम बोलते हैं मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के भी तीन मेथड, अगेन डायरेक्ट मेथड जिसको हम डीएम बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड जिसको हम एसटीएम बोलते हैं, और नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम एसडीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएम, एससीएम, एसडीएम, ठीक है ना। तीन मेथड होते हैं। अगर पहले मेथड की बात करें डायरेक्ट मेथड, तो उसमें हम मीन निकालते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और ये आपने क्वेश्चन भी कल किया था, तो ये सुनो बच्चों। नेक्स्ट स्टेप ना, शॉर्टकट मेथड क्या है। अब वो फॉर्मूले पे बाद में आओ। देखो मैंने आपके लिए बहुत आसान करके दिया है, आपको कैलकुलेट करने के स्टेप्स बताए कि कैसे कैसे लगेंगे। भैया कहाँ पे लिखा है, हमें तो कुछ नजर, बेटा ऐसे ही है ये, ठीक है ना। इधर देखो, ये क्या देके रखेगा आपको, ये देख रहे हो आप एक्स, ये एक्स देके रखेगा, और ये अनऑर्गेनाइज डेटा देगा। वो अनऑर्गेनाइज ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा डेटा, जैसे मतलब यहाँ पे कुछ नंबर रहने वाला है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना। अपने को देखो, ये जो मेथड है, मेथड का नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। बेटा शॉर्टकट को एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे थे, इधर से आवाज आ रही थी, एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे ना हम पहले क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अरे मीन कोई तो जो नंबर दिए हुए या तो उनमें से रहने वाला है, या उनके बीच में से कोई पॉइंट में नंबर आएगा, यानी कि कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। यस और नो, हम अपने मन से पहले ही मान ले रहे हैं कि इसमें से कोई ये मीन रहने वाला है, और उसके बेसिस पे फिर जो फाइनल मीन होता है ना, जो एग्जैक्ट मीन होता है, उसके बेसिस पे वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स देके रखेगा, एक्स में से कोई भी आप कोई भी एक नंबर को क्या मान लो, एज्यूम्ड मीन मान लो। क्या मान लो,
एज्यूम्ड मीन को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। नमन भैया किसी को भी मान सकते हैं, हाँ बेटा किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है जो मिडिल मोस्ट नंबर होएगा ना, है ना, उसको मानते हैं। मतलब लेट सपोज आपका अगर ओड नंबर्स है, मतलब ओड नंबर्स दिए ऐसे 11 नंबर दिए, 9 दिए है, इधर ऑब्जर्वेशन जो दी है, तो जैसे 9 दिए है तो 4 ऊपर छोड़ दो, 4 नीचे छोड़ दो, वो जो बीच वाला है मिडिल मोस्ट है उसे पकड़ लो। ऐसा क्यों होगा? उससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, बस उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना। मन भैया फर्स्ट भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, अरे बेटा कोई भी ले आप, 9th लो, 8 लो, 7 कोई भी लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी लो, मिडिल मोस्ट लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जस्ट मिडिल वाला लेते हो तो उससे जस्ट थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। क्यों हो जाती है अभी आगे बताऊंगा कैसे हो जाती है, वो यहाँ पे देखेंगे अभी हम। उसने नंबर देके रखे हमें, और नंबर में से हमने एक क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन। अभी हमको डेविएशन निकालने का, क्या निकालने का? डेविएशन समझता है आपको? डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। हालांकि 12th वाले जो बच्चे होते हैं, 12th वाले बच्चों को पता होता है कि डेविएशन क्या होता है, लेकिन अभी आई थिंक आपने पढ़ा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कहीं पे डेविएशन का मतलब है। डेविएशन का मतलब होता है चेंज। सुनो, डेविएशन मतलब चेंज। अब ये जो नंबर देके रखेगा, सुनो, जैसे ये नंबर है यहाँ पे, ये भी नंबर है यहाँ पे, ये अपने आप में खुद एक नंबर है, ये ऐसे नंबर देके रखेगा। वो नंबर क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। मेरे को चेंज निकालने का कि जो नंबर गिवन है और जो मैंने एज्यूम्ड मीन मानना है, वो जो मेरा एज्यूम्ड मीन है वो मेरे नंबर से, जो मेरे को नंबर गिवन है उससे कितना डेविएट कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है, वो डेविएशन निकालने का। और सारे बच्चों को ध्यान से सुन लेना, अभी यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। डेविएशन कैसे निकालने का? d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। मतलब x बोले तो जो नंबर है उसमें से क्या माइनस करने का? एज्यूम्ड मीन माइनस करने का, ना कि a में से x माइनस करने का। समझ में आ रही है? हाँ बोलो। कुछ नहीं है, आपको x दे के रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द एज्यूम्ड मीन, है ना, या यू हैव टू एज्यूम द एज्यूम्ड मीन। आपको क्या करना होगा? एज्यूम करना होगा कोई भी एक नंबर आउट ऑफ द गिवन कि ये एज्यूम्ड मीन है। देन सेकंड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन। आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? डेविएशन। डेविएशन, हाउ कैन यू कैलकुलेट डेविएशन? d इज इक्वल टू x माइनस a। सिंपल, वो डेविएशन निकाल लेंगे। अच्छा, वो जो डेविएशन आएगा उसको अपने को क्या कर लेना है? इसको सम कर लेना है। क्या कर लेना है? और जैसे यहाँ पे सम करेंगे, ये जो भी आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 4 5 8 -2 10 जो भी आएगा, इन सब का टोटल करके इधर क्या निकाल लेने का? सिग्मा डी निकाल लेने का। सिग्मा डी कैसे निकलेगा? सबको सम टोटल कर दो, वो समेशन ऑफ डेविएशन हो जाएगा। और फाइनली आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n, यानी कि जो आपने एज्यूम्ड माना है वो, प्लस जो आपके डेविएशन का टोटल आया है उसको किससे डिवाइड कर दो? नंबर से। ये एक टाइप से ना ये एडजस्टमेंट फैक्टर का काम कर रहा है, मतलब ये एडजस्टिंग फैक्टर का काम कर रहा है। हमने अपने मन से ए मान लिया था कि भाई मीन तो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और उसमें बस क्या होएगा? एडजस्टमेंट होगा। नमन भैया एडजस्टमेंट प्लस ही होएगा। बेटा माइनस भी हो सकता है, लेकिन आपको ए प्लस ही करना है। वो अंदर वाली जो चीज है ना सिग्मा डी है, वो प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। हाँ बोलो। अगर प्लस में आएगी तो इसका मतलब जो हमने माना था मीन, एक्चुअल मीन उसके ऊपर है तो प्लस हो जाएगा। और अगर अंदर वाला वो जो सिग्मा डी वाला जो है ना कंपोनेंट, वो अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब क्या है? जो हमने माना था वो ज्यादा माना था, एक्चुअल में जो मीन है वो उससे कम है तो घट करके आएगा। फाइनली करना क्या है आपको? मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं मीन? बोलो कैसे? ए बेटा डायरेक्ट मेथड से बोला मैंने, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सारे बच्चे बोलो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। कौन बोला रे? सिग्मा एन नहीं बोलने का, बीच में कुछ भी घुसेड़ देने का, ना ना ना। सिग्मा एक्स अपॉन एन। कभी एन का भी टोटल कर दो, करते हैं बच्चे ऐसे, एन का भी नीचे वाले का भी टोटल कर देंगे, मत करने का भाई, उसे केवल काउंट करके उधर लिखने का, बस उससे डिवाइड करने का फाइनली। तो डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलेगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। भाई बचपन में भी किया होगा तुमने, आज कोई पहला कोई पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल 10th में भी तो पढ़ा होगा। क्या कैसी बात कर रहे हो यार दादा? हाँ जी 10th में पढ़ते हैं बच्चे। और वो तो शुक्र मनो, तुम्हारे पास मैथ्स किसके पास है? वो इधर कॉमर्स वाली मैथ है ना, बराबर से दूसरे वाली स्टैंडर्ड मैथ होती तो उधर भी पढ़ने मिलता है। मजे की बात है, एक बंद दो काज, है ना, इधर पढ़ते उधर भी मजा आता।
है ना। अगर नॉर्मली स्टैंडर्ड वाली मैथ्स होती तो क्योंकि हमने पढ़ी है ना स्टैंडर्ड वाली मैथ, तो उसमें इधर जो स्टैट्स में हम इधर पढ़ रहे हैं उधर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, नहीं समझ में आता अपने साइंस वाले दोस्तों से जाके पूछना कि देख तू तू भी पढ़ता है क्या, ये तू हल्के में ले रहा है क्या, हमारे को हम भी पढ़ते हैं यही जो तू पढ़ता है मैथ्स में। ठीक है, चलो सुनो, ऐसे दिल छोटा नहीं करने का कि अपन लोगों ने मैथ छोड़ दी तो कोई बात नहीं, इधर कर रहे हैं ना। ठीक है, अरे क्या भैया क्यों यार, तुम हमारे जख्मों में नमक छिड़क रहे हो बिना फालतू में। हाँ जी, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स अपॉन, नमन भैया पढ़ाते बहुत कम हो, बात बहुत ज्यादा करते हो तुम। अब जो है सो है, तुम्हारे सामने हूँ। ठीक है, हाँ जी, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बात करें अगर किसकी, शॉर्टकट मेथड की, एसटीएम की, बोले तो एज्यूम्ड मीन मेथड की, तो कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और ये डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से कोई भी एक एज्यूम कर लो, एक्स में से कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो और फिर क्या निकालो, डी निकालो, डी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस ए, और फिर उसका टोटल निकाल लो। देखो इधर ऐसे, ये नीचे टोटल निकाल लो, फाइनली फॉर्मूला लगाना है आपको, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। नमन भैया कितने गाने गए आपने, करके दिखाओ तो माने हम। अच्छा, ये देखो भैया ये क्यों छोड़ दिया, अरे बाद में बताऊंगा, हालांकि बता चुका हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। अच्छा, शॉर्टकट कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसी को किससे सॉल्व कर दो, शॉर्टकट मेथड से। करेंगे क्या सॉल्व, नंबर बोलेंगे आप मेरे को, चलो मैं सॉल्व कराता हूं इसको। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने सॉल्व कराया था। हाँ, क्या कितने खुश हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो तुमने सॉल्व किया। सॉल्यूशन सेकंड, एक्स की वैल्यू बताओ मेरे को, वो नंबर दिए ना, 10 नंबर होंगे मेरे ख्याल, बोलो। वेरी गुड, 85, तो तेज से बोलो कोई एक, 60, 50, 75, कितना, 55, 40, हाँ 55, 70, 45, 65। भाई नंबर मैच कर लेने का, बाद में गलत आएगा तो मेरे को मत बोलना कि जब तो कल तो बोले थे बहुत उछल उछल के आंसर सेम आएगा। आज पहले में गड़बड़ कर दी, एक बार नंबर मैच कर लेना। जाओ सारे बच्चे सलाम मशवरा कर लो साथ में, किसको ए मानो, जिसको आप बोल दो इसको ए मान लूंगा, किसी को भी मान सकते हैं, हालांकि यहाँ पे इवन नंबर है। वैसे तो बीच वाला कोई पांचवा छठा नंबर मानना चाहिए, लेकिन जो आप बोलोगे मैं वो मान लूंगा। किसको, 40 को, एक मैंने बोला ना सलाह मशवरा कर लो अपना, 40 में इजी हो जाएगा। चलो दीदी कह रही है कि 40 है, आज दीदी की मान लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में वो पीछे वाले सेगमेंट वाले जो कह रहे थे ना बालक, उनकी मान लेंगे। देखो सुनो, इसको ऐसे राउंड कर देने का, सुनो नमन भैया क्या ये कोई थंब रूल है राउंड करने का, अरे नहीं अरे बाबा थंब रूल नहीं है, वो जान के उसको ऐसे हाईलाइट करने का ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज तुम ही भूल जाओगे थोड़ी देर बाद ये किसको माना था। ठीक है ना, वापस से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको ऐसे हाईलाइट कर देने का। 40 को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ए मान लिया, इस पे लिख भी देने का ऐसे यहाँ पे, इसको हमने माना ए। ठीक है, लाला जी समझ में आ रहा है भाई, उधर झूठ मूठ में हाँ मत भर लेना बस, क्योंकि तुम्हें दिक्कत हो जाएगी थोड़ी देर बाद फिर। हाँ जी, अब क्या निकालने का, बोलो, डी निकालने का, क्या निकालने का, डी बोले तो डेविएशन, डेविएशन बोले तो चेंज। ठीक है ना, तो डी इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं बच्चों अपन लोग, एक्स माइनस ए, वेरी गुड। एक्स कितना है अपना यहाँ पे आ जाओ, 85 है, अरे एक्स 85 है ना, उसमें से ए घटाओगे तो कितना आएगा, वेरी गुड 45। चलो अभी क्या करेंगे, एक्स कितना है अब 60 है, 60 में से 40, हाँ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं वो भी सुन लो, शुरू में चलते तो बराबर है, बीच में आते 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 वो किस में से माइनस करने लग जाते हैं, ए में से एक्स को माइनस करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ऐसा मत करना, बाद में बोलो कि गलत हो गया। ठीक है ना, चलो अब 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो 75 में से 40 को 35, 55 में 40 को 40 माइनस 40 जीरो आ जाएगा, घबराने का नहीं है, आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट है 55 में से 40 जाएंगे तो
15, 70 में से 40 तो 30, और 45 में से 40 तो 5, और 65 में 40 तो 25। वेरी गुड। इतनी बात समझ में आती है क्या ए बालको? आती है क्या समझ में? चलो अभी क्या कर लेने का, इसका सिग्मा कर लेने का, सिग्मा डी, यानी कि सम्मेशन कर लेने का। कितना होएगा ये? 45। 200 आएगा। चलो बच्चे कह रहे कि 200 आएगा, और मैंने बच्चों के ऊपर कर लिया विश्वास। भैया करना चाहिए, आपको विश्वास हमारे ऊपर, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? फाइनली इतना करने के बाद क्या कीजिएगा? फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। कौन से वाला फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है ना? सिग्मा एन नहीं करने का नीचे, समझा क्या आपको? वो बाद में बताऊंगा जब डिस्क्रीट सीरीज आएगी, वो तो वहां पे चलेगा। नाउ मीन बोले तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए कितना माना था हमने? 40, प्लस सिग्मा डी कितना? 200, और एन कितना है? काउंट कर लो, 10 आएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, इसका ये ढोकला सा बनाया ना मैंने, तो इसका मतलब होता है सम्मेशन, बोले तो सिग्मा, यानी कि सम करना है अपने को। तो 40 प्लस 200 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा? वो पिछले वाले का आंसर देखो क्या आया था, इसका भी कितना आया बच्चों? 60 आया। आई बोला था ना स्टेप डेविएशन से करेंगे तो भी कितना आएगा? 60 आएगा। पिछले में तो 60 आया था ना, कर लो, नोट करना है तो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। शिवांशी बंद कर देना गेट। 200 के नीचे 10 बेटा इसलिए आया क्योंकि फॉर्मूला में सिग्मा डी अपॉन एन, और एन की वैल्यू कितनी है? 10। कैसे एन की वैल्यू 10 कैसे आई? काउंट कर लो नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? बोलो जमता क्या तुम्हें? आगे चल सकते हैं क्या? नमन भैया एक ही क्वेश्चन कराओगे? ऐसे उकसाओ मत, ठीक है ना? जितने करा रहे अभी उतने कर लो, आगे करेंगे अभी। और यहाँ पे मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, एक एक क्वेश्चन करा करके, एक एक में इतने हो जाएंगे बहुत सारे, बाद में प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना? कोई एक आध कॉन्सेप्ट कोई ना। नमन भैया यार ये बताओ ये क्या है पहले, ये हमें परेशान कर रहा है। पढ़ना, पढ़ो सारे बच्चे, पढ़ो जल्दी से। देखो इसने कहा कुछ नहीं, जरूरत कुछ नहीं थी, और क्या है बहुत कुछ दिया। इसने कहा वैसे तो हम ए की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, जो आप चाहो। ये बात सही है कि कुछ भी मान लो ए की वैल्यू। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं बीच की ही मानने का ए की वैल्यू थंब रूल है, नहीं है, अरे कुछ भी मान ले रे, ठीक है ना? ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर बीच की वैल्यू मानते हो आप, या जो मिडिल वाली वैल्यू उसके आजू बाजू मानते हो। मिडिल वाले के आजू बाजू? बेटा अगर इवन नंबर होंगे तो मिडिल वाले के आजू बाजू ही मानने पड़ेंगे आपको, बिकॉज उसमें मिडिल वाली कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना? लेकिन अगर ओड नंबर हुए, जैसे 11 हुए, 13 हुए, 7 हुए, है ना, 5 हुए, ऐसे करके ओड हुए, तो फिर तो मिडिल वाली आ जाएगी, बिकॉज जैसे 5 रहे तो 2 ऊपर छोड़ दोगे, 2 नीचे छोड़ दोगे, और बीच वाली को पकड़ लोगे। यस और नो? अच्छा, ये कह रहे हैं कि वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बीच वाली या बीच की आजू बाजू वाली मान लो, तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 लाइन में उसने ये बोला है। ऑल्टरनेटिवली ये कह रहा है कि यू कैन कंसीडर द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एज एज्यूम्ड मीन। आप चाहे तो इनमें से सबसे छोटी भी क्या मान सकते हो? एज्यूम मीन मान सकते हो। उस केस में फायदा क्या होगा? कोई भी आपका जो डेविएशन आएगा ना, वो कभी भी क्या नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बिकॉज तुम एक्स में से क्या घटाने का? ए घटाने का, और ए तुमने मान ली सबसे छोटी, तो जो उनमें से सबसे छोटी है, तो कभी भी जो डेविएशन आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसा ही है। थर्ड मेथड है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? कुछ नहीं है, जो हमने शॉर्टकट में काम किया है ना, उतना तो करने का।
क्या करने का मतलब, ए मानने का, ए मान के डी निकालने का, और डी निकाल के आगे एक स्टेप और लगाना है। देखो बुक में जाओगे तो आप वो डी डैश वगैरह कुछ करके और वो पता नहीं क्या क्या देगा, है ना, और अलग अलग बुक में अलग अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, भाई सब अपनी अपनी जगह सही है, अल्टीमेटली मकसद एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है, कोई इसे dx लिखेगा, कोई dy लिखेगा, कोई dx डैश लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। मैं इधर u लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, u। बात वही है, बस नाम उसे अलग अलग दिया है। और तुम अगर इसे माइंड में अपने ऐसे ही फिट कर लोगे ना हमेशा, क्योंकि ये स्टैट्स ऐसा तो है नहीं कि इधर ये आपको इधर ही पढ़नी है, 11th में पढ़नी है। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि 12th में नहीं पढ़नी है स्टैट्स, लेकिन 12th के बाद जब आओगे तो स्टैट्स से कभी ना कभी पाला पड़ेगा। इवन स्ट्रीम भी चेंज कर लोगे ना तो भी पाला पड़ेगा, मतलब इधर जाके बीटेक में भी एडमिशन ले लो ना, किसी कॉलेज में मिल जाए अगर आपको, उधर भी स्टैट्स पढ़नी पड़ेगी आपको। तो मैं तो कह रहा हूँ उसे ऐसे ही अपने माइंड में सेट कर लो, हमेशा आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि अलग अलग चीजों को लेके चलोगे तो कंफ्यूजन रहेगी, एक चीज सेट कर लोगे तो बराबर से है। अब मैं वो बहुत बड़ी बड़ी नोटेशन ले लूँ dx डैश, तुम वैसे ही घबरा जाओगे, तो बहुत सिंपल करके मैंने इसे यू मान लिया। सुनो क्या होता है यू, ये बेसिकली जितने भी आगे के मेथड बनाए गए हैं, जैसे जैसे ये स्टेप डेविएशन है, शॉर्टकट है, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाए गए हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को इधर ना क्या हो रहा है, ये ये जो डी है ना, इसको भी सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, वो चाहता है कि मेरे को कुछ तो और आसान हो जाए, तो बेटा यू निकाल लो, क्या निकाल लो। अब यू क्या होता है, यू होता है कि ये जो नंबर्स है ना, डेविएशन जो आया है, डेविएशन को कोई तो एक नंबर से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, कोई तो एक ऐसा नंबर लो जिससे पूरे पूरे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए और ये सिंप्लीफाई हो जाए, क्या हो जाए। आप देखो ये जो पूरी सीरीज आ रही है, ये डेविएशन जो आ रही है, आपको क्या लगता है ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे। वेरी गुड, सारे बच्चों को पता चल रहा है। तो मैंने आई, आई होता है एक टाइप का इंटरवल बोल दो, ठीक है ना, कि एक ऐसी वैल्यू जिससे सब डिवाइड हो जाएंगे, तो वो आई मैंने ले लिया, आई मैंने माना इधर 5, क्या माना 5। और आप क्या कर दो, आपको u निकालने का है, और u कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू डी अपॉन आई, है क्या, कुछ नहीं है भाई, इक्वेशन लिखने के लिए, बाकी में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको u निकालने का माने नंबर को सिंप्लीफाई करने का, इसे सिंप्लीफाई कैसे करने का, कि एक नंबर से ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो उस पूरी की पूरे डेविएशन को, कि ताकि और ये नंबर, ये जो कैलकुलेशन इधर 200 आया ना, उधर और इजी हो जाए। कैसे देखना, अभी मैं इधर u निकालता हूं, u कैसे निकालेगा आप, वेरी गुड, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं, चलो ये तो मेरे पास एडवांटेज है, इधर उधर कर सकता हूं इसे। u इज इक्वल टू व्हाट, d अपॉन आई, और यहां पे लिख लो हेयर i इज इक्वल टू 5। करो, 45 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वेरी गुड 9 आएगा। यहाँ पे 4 2 7 3 0 3 और 6 1 और 5। देखो अब ये कर लोगे सिग्मा यू, क्या निकाल लोगे आप, यू निकालना और भी आसान है, सिग्मा यू निकालना। देखो ना उधर तो आपको जोड़ना पड़ेगा 45 में +20, इधर देखो कितना आसान है, 9 और 4 13, 2 15 और 7 22 और 3 25 और 3 28 और 6 34 और 1 35 और 5 40। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल सही जोड़ा है ना मैंने, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे टैली कर लो। बराबर है ना, चलो आगे चलते हैं। बच्चों अगर अपने को क्या निकालना होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, उधर क्या करते थे सिग्मा डी करते थे, इधर क्या करेंगे सिग्मा यू करेंगे, सिग्मा यू अपॉन एन। बात समझ में आ रही है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे इकट्ठी मल्टीप्लाई कर दी इनटू आई से। अरे पहले तो हमने सबको डिवाइड कर लिया 5 से, बाद में उसे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वो जो डिवाइड करा था 5 से, इकट्ठा करके क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड तो पहले करा था, इस बार क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस सिंपल, एज्यूम्ड कितना माना था हमने मीन, वेरी गुड बोलो 40, बेटा 40 माना था, एज्यूम्ड मीन 40 प्लस सिग्मा यू कितना है आपने का 40, और एन कितना है
वेरी गुड 10 और आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5 थी मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 10 से 4 टाइम क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। हाँ बोलो ना। और ये तो आपको आता है ना कैलकुलेशन करनी तो आती है ना बोर्ड मास आता होगा आपको कैसे कैसे क्या होता है पहले किसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे मत करने का कभी ऐसा कर दो कि 40 में 4 प्लस करके 5 की मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर इतना तुम्हारे में दिक्कत है देखो मैं सॉल्व नहीं कर सकता फिर तो बचपन में इधर बगल वाली क्लास में तुम्हें भेजना पड़ेगा तो नैन्सी दीदी को फीस दो पहले वो सीख के आओ फिर इधर आने का। हाँ जी वो छोटे छोटे बच्चे सीखते बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बचपन में ठीक है ना। तो कैसे करने का बच्चों पहले मल्टीप्लीकेशन करने का किसका 4 का 5 में तो 4 5 जा 20 और अभी एड ऑन करने का एड ऑन क्या करना है 40 एड ऑन करना है 20 ये हो जाएगा 40 पहले वाला हो जाएगा इधर शुरू वाला तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 60 हो जाएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख पा रहे होंगे एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाया और तीनों का आंसर 60 आया। कैलकुलेशन इजी हो जा रही है ना मन भैया कुछ नहीं हमें तो ये हार्ड लग रहा है वो सबसे वाला सिंपल सबसे शुरू वाला सबसे सिंपल था बेटा अभी लग रहा है जब आगे आगे चलते जाओगे ना आप बोलोगे यही सही है बात बात सॉल्व कर लो इसे देखो। नमन भैया जब स्टेप डेविएशन निकालने का स्टेप डेविएशन से हमें निकालने का तो क्या ये भी करने का पड़ेगा सिग्मा डी करना पड़ेगा मत करना बेटा। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने तो उसके आगे कर दिया ना तुम तो अलग करोगे ना उसमें तो नहीं पेल रहे हो कभी जाके उसमें पेल दो अलग से स्टेप डेविएशन का सॉल्व करने का डी निकाल के यू निकाल के सिग्मा यू निकालने का जब भी आप स्टेप डेविएशन से निकालते हो तो सिग्मा डी की जरूरत नहीं है। ये वाला तो था आपका शॉर्टकट मेथड SCM ये है SDM स्टेप डेविएशन मेथड। बोलो इंडिविजुअल सीरीज में 3 तरीके से मीन आपको समझ में आता है क्या डायरेक्ट मेथड बोलो कैसे निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन ठीक है ना। एक काम कीजिएगा आप एक छोटी सी कोई तो कॉपी लेके आना छोटी सी कॉपी जिसमें केवल फॉर्मूले फॉर्मूले लिखेंगे एक साथ यहीं पे मैं बार बार आपको बुलवाता रहूंगा उसमें लिखवाता रहूंगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ज्यादा बड़ी मत लेके आना है ना। वो आती है ना 8 10 रुपए की आती होगी कोई 10 1 रुपए वाली कभी ऐसे पिज्जी सी लेके आओ 2 5 रुपए वाली वो मत लेके आना कम से कम 5 की कोई नहीं आती। चलो जमाना बदल गया है भैया। हाँ जी तो वो हाँ 10 रुपए की आती है तो वो लेके आना ठीक ठाक सी आती होगी कोई ऐसी कॉपी आती होगी इसमें पेज कम आते होंगे बस ठीक है ना। तो वो लेके आने का उसमें जैसे कैसे करने का अभी हाथ के हाथ बनाते चलना उसमें बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे अराउंड 100 के अराउंड फॉर्मूले हो जाएंगे पूरी स्टैट्स में उसके भी ज्यादा हो सकते हैं ठीक है ना। तो वो सारे के सारे ऐसे घबराने का नहीं 1 बाय 1 इधर ही करेंगे करना ही है भाई ऐसे घबरा के किधर भागने का ठीक है। तो वो सारे उसमें लिखते रहेंगे बाजू से बस जैसे अभी इधर पढ़ा तो बाजू में उधर ही लिखेंगे हाथ के हाथ चिपक के 1 2 बार 5 बार बोलोगे मैं बुलवाऊंगा उसमें लिखोगे इधर सॉल्व करोगे तो सेट हो जाएंगे सब ठीक है ना। जल्दी से बोलो अभी तक केवल पूरी स्टैट्स में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया 3 फॉर्मूले बताए और ये कुछ नहीं है ये तो फिर दिया है अबे ये तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। अभी तुम देखोगे ना जब भी असली जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे इनको तो ऐसे वर्किंग नोट में फेंक फेंक के मारोगे तो वर्किंग नोट में इधर साइड में ले वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 जिसे आज मेन कोर्स में सर्व कर रहा हूं ना मैं एक टाइम पे आके इनकी इज्जत कम हो जाएगी वर्किंग नोट में सॉल्व करना होगा इन्हें मेन तो कुछ अलग ही कहानी चल रही होगी। हाँ जी मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालिएगा बोलो सिग्मा एक्स अपॉन एन और अगर SCM से निकालना है तो ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन और अगर SDM से निकालना है तो स्टेप डेविएशन से ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू आई डी की जगह यू हो जाता है बाकी सेम रहता है बस मल्टीप्लाई जैसे हमने पहले डिवाइड करा था सारे नंबर्स को अभी उतने ही नंबर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना इकट्ठा ठीक है ना तो फाइनल वही बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो बच्चों नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं ये तो हो गया स्टेप डेविएशन के देखो स्टेप डेविएशन के मैंने इधर ये भी लिखा है फॉर्मूला भी लिखा है उसके स्टेप्स भी बताए टेबल में एक्स देके रखेगा ए मान लेंगे डी निकाल लेंगे यू निकाल लेंगे डी भी बताया कैसे निकालेंगे एक्स माइनस ए करके यू बताया कैसे निकालेंगे डी अपॉन आई करके सिग्मा यू निकाल लेंगे और बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू आई और ये मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया ना।
कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ जी, ये देखना टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ना क्या लिखा है। whenever we have to calculate mean by all methods, that is direct method, shortcut method and step deviation method, हाँ जी, then a comprehensive table must be prepared so that all the data can be placed in a single table which will enhance the efficiency while calculation। मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है, ज्यादा इंग्लिश में गाने का है इसमें। देखो अभी मैंने आपको सिंगल सिंगल कराया, पहले शॉर्टकट कराया, उसकी थियरी थी, फिर शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट की थियरी उसका क्वेश्चन, फिर शॉर्टकट की थियरी उसका क्वेश्चन, फिर स्टेप डेविएशन की थियरी उसका क्वेश्चन। तुम्हें तो इंडिपेंडेंटली करना है। सुनो, लेकिन अगर एक एग्जाम में या मैं भी अगर जैसे अभी यहाँ पे हाइब्रिड क्वेश्चन मैंने लिखा नीचे आप देख पा रहे होंगे, तो एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व करना है, एक साथ सोल्व करना है। तो इसमें अब ज्यादा वो नहीं बनने का, ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं दिखाने का, इसमें अलग अलग करोगे। तो कह रहे इसमें एक ऐसी टेबल बना लो, कॉम्प्रिहेंसिव टेबल, मतलब एक कंप्लीट टेबल बना लो जिसमें सारा डेटा उधर ही प्लेस्ड हो। ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग कर रहे हो वही कैलकुलेशन, है ना, एक साथ करने का, ताकि इससे हमारी कैलकुलेशन करने में, आंसर को जल्दी फाइंड आउट करने में एफिशिएंसी आए। क्या है, और हमें कोई ऐसे मजदूरी ना करने पड़े, बार 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 हम क्या करें इसमें मजदूरी करें और पता पड़े पूरा दिन गला दिया हमने, शाम को बोला लाओ 500 रुपए, ठीक है ना, मजदूरी करके। नहीं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना, एक साथ ही सॉल्व करने का। ये ऐसा बोला, वापस से पढ़ लो एक बार। पढ़ो रे पढ़ो, क्यों पढ़वा रहे हो भैया, बेटा इंग्लिश को पढ़ लो कैसे लिखा है उधर। आगे समझ में। नमन भैया और क्वेश्चन कराओ ना, एक एक ही तो कराया आपने। करेंगे बेटा, ये देखो, देखो यहाँ पे ऑप्शन रह सकते हैं आपके पास, या तो दोनों में, नहीं दोनों तो मैं नहीं करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो मैं एक मैं करूंगा, एक तुम करोगे, या फिर दोनों ही तुम करोगे। दोनों कर लोगे या एक मैं करके दिखाऊं। अरे नमन भाई कैसी बात कर, हल्के में ले रहे हो, ट्राई तो करेंगे एटलीस्ट हम। करो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करो। इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व करना है, अलग अलग टेबल मत बनाना, एक ही बना लेना। पहले एक्स लिखो इधर ऐसे बगल में कॉपी में, यो दिया हुआ यहां से देख करके। एक्स से क्या निकाल लो, डी निकाल लो, डी से यू निकाल लो, और डी का भी टोटल करो और यू का भी टोटल करो और उसका एक्स का भी टोटल करो। तीनों मेथड अप्लाई करो, फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर पाते जाओ, और तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तीनों का आंसर अगर सेम आया तो इसका मतलब सही है, और नहीं आया तो तुमने कहीं ना कहीं क्या की है, मिस्टेक की है। बच्चे यहाँ पे फॉर्मूले वॉर्मूले में टेंशन नहीं है, बच्चा गड़बड़ करता है प्लस माइनस में, ठीक है ना। तो बस कैलकुलेशन को अपना पहले से शुरुआत से ही पूरा स्ट्रॉन्ग लेके चलना, क्योंकि दोबारा मैच करने में फिर टाइम ज्यादा जाता है। और देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 4।
कितना आंसर आया? 166। तीनों ही मेथड से सेम आ रहा है। वेरी गुड। चलो देखते हैं बाकी बच्चों को क्या आता है। तब तक तुम क्वेश्चन नंबर 5 करो। मेरे ख्याल लास्ट टाइम हमने, जब मैंने स्टैट सोल्व कराई थी, तो वही अपने इकोनॉमिक्स वाले चैनल पे आंसर शीट भी डाली हुई है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि है क्या, वहीं से हम आंसर भी मैच कर लेंगे। 166 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है ना? नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। मैंने डाल भी दी इसे टेलीग्राम पे, वापस से रीशेयर कर दी इसको। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है 60, सेकंड का भी 60, थर्ड का भी 60, फोर्थ का 166, फिफ्थ का कैलकुलेट करो। सूचित हो रहे? कितना? 45 इज द राइट आंसर। फोर्टी फाइव इज द राइट आंसर, फिफ्थ वाले का। फोर्थ तो हो गया होगा ना सबका?
कितना आया? 45 आ गया। पीछे भाई फिफ्थ वाला कर रहे हो, करो। फोर्थ हो गया सुचित, फोर्थ हो गया, फिफ्थ कर रहे हो। आगे तो हो गया होगा भाई शिवांशी। आगे ना आंसर 45 ही हो जाएगा ना। आगे भाई आगे चल सकते हैं।
इसी के साथ साथ बच्चों हमारी क्या कंप्लीट हो जाती है, इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। और अब हम आ जाते हैं किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। और डिस्क्रीट सीरीज में भी तीन ही यही मेथड रहते हैं, डायरेक्ट मेथड, डीएम, एसटीएम और एसडीएम, ठीक है ना। लेकिन भैया डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज में वो वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी देता है। फ्रीक्वेंसी समझते हो आप क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे 50 नंबर 6 बच्चों के आ रहे हैं तो मार्क्स तो रहेंगे 50, फ्रीक्वेंसी रहेगी 6। यानी कि इसका मतलब है ये जो 50 नंबर है ना, ये रिपीट हुआ है कितनी बार, 6 बार। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में एक एक्स देके रखेगा आपको, यानी कि वेरिएबल देके रखेगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है, साथ में उसकी क्या देके रखेगा, फ्रीक्वेंसी देके रखेगा, एक्स और एफ साथ में देके रखेगा, ठीक है। इन अ डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर गिवन, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू दे के रखेगा आपको, अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। और इसमें भी तीन मेथड होते हैं जो मैं अभी बोल चुका हूँ, वापस से नहीं बोलूंगा, बात करता हूँ सीधा किसकी, डायरेक्ट मेथड की। मैं स्टेप 4 कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। वो आपको देखो क्वेश्चन में कैसे देके रखेगा, क्वेश्चन में आपको एक्स देगा, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी देगा, एफ देगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। एक बात बताओ, लेट सपोज ये जो जैसे मैं 50 बोल रहा हूँ, 50 50 50 50 50 50 ऐसे करके 6 बार आया है। कितनी बार आया है, तुम जब इसे सम करते तो ऐसे तो करते 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस, तो ये कितना हो जाता, 300 हो जाता। कहाँ है इतना लंबा गेम खेलने का रे, हमने बोला ना 50 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो मल्टीप्लाई करो ना इनको आपस में। एक्स को किस में मल्टीप्लाई करो, उसकी एफ में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, तो वो भी तो कितना ही आएगा, 300 आएगा। कितना आएगा ना, 300। ऐसे ही जो भी नंबर रहेंगे उनकी मल्टीप्लाई करनी है उनकी फ्रीक्वेंसी में, जो भी वेरिएबल रहेगा, यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, एफ में। एफ एक्स निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, एफ एक्स बोलो चाहे एक्स एफ बोलो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में चाहे वो आगे रहे चाहे पीछे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो इधर निकाल लेंगे हम एफ एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे, और बस जो एफ एक्स आया है इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ एक्स को किससे क्या कर लेंगे हम, डिवाइड करेंगे। अब केवल एफ से डिवाइड नहीं करने का, सिग्मा एफ से डिवाइड करने का। क्यों करने का नमन भैया, उधर तो नहीं किया था सिग्मा। बेटा इधर नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मतलब जैसे 50 है तो 6 बार रिपीट हुआ है तो 6 आ गया। अभी क्या हुआ, वो जो नीचे वाला है, मतलब कोई भी नंबर आएगा, लेट सपोज इधर तो 50 था तो 6 बार आया है, इधर मान लिया 45 है 3 बार आया है। हाँ बोलो ना। तो इनका सिग्मा करने का, वो 6 मतलब 6 बार आया है तो 6 तो भी हो गए, ये 3 बार आया है तो ओवरऑल कितने हो गए, 9 हो गए। ऐसे नहीं काउंट करने का कि मतलब ये 1 हो गया 2 3, ऐसे नहीं करने का। जो एफ आया है ना, एफ का क्या करने का, सिग्मा करने का। तो ऐसे लेट सपोज यहाँ पे 35 रहेगा, 35 आया है यहाँ पे 8 टाइम्स, तो क्या करने का, ये सिग्मा एफ कितना आएगा, 6 और 3 9 और 17 हो जाएंगे, 9 और 8 17। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर लाने का और इसका टोटल निकालने का। और फाइनली मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ये सिंपल कुछ नहीं है, वही वाला है, बस उसकी दूसरी फॉर्म है, ठीक है ना। फॉर्मूला रहेगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये चौथा फॉर्मूला है आपके लिए, देखो फॉर्मूला ये लिखा है, फाइनली अप्लाई द गिवन फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। आपको क्या करना है, एवरेज मार्क्स निकालने, क्या निकालने हैं, एवरेज मार्क्स का मतलब है मीन निकालना है। और वो भी कौन से मेथड से उसने बताया है, डायरेक्ट मेथड से। चलो इसका मतलब है 20 नंबर कितने बच्चों के हैं, 8 बच्चों के। 30 नंबर 12 के, 40 20 बच्चों के, 50 नंबर 10 बच्चों के, और 60 नंबर 6 बच्चों के, 70 नंबर 4 बच्चों के। आप देखते जा रहे जैसे जैसे नंबर ज्यादा होते आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते आ रहे हैं, बिकॉज बेटा टॉप में तो कम ही बच्चे पहुंचते हैं ना, सारे कोई ना भर देंगे। हाँ बोलो। हालांकि ऐसा भी नहीं है, हमारी क्लास में वाहियात बच्चे भी नहीं है, क्योंकि देखो 20 नंबर केवल कितने बच्चों के हैं, 8 के हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे वाहियात हैं, ठीक है ना। आप देखोगे तो 40 नंबर वाले बहुत सारे बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। चलो एफ एक्स निकालने का, कितना आएगा एफ एक्स, 160 आ जाएगा इधर। हाँ बोलो, ये 360 आ जाएगा,
4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। ये 500 हो जाएगा। 6 छंग 36, 360, 7 चौक 28, 280। क्या भैया क्या कर रहे हो आप, ये हमें तो भी समझ है। अरे भाई देखो, अब मेरे को तो ऐसे ही आता है, अब तुम्हारे को समझते तो ठीक है। आधे बच्चे ऐसा करेंगे, क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। ये तुम अब पिद्दी नहीं रहे हो, अब बड़े हो गए हो तुम, कभी ऐसा क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई कर रहे हो? लाला जी कह रहे हैं हम तो ऐसे ही कर देते, बिल ऐसे ही तो बनाते हैं हम। इधर भरे रेट, इधर भरे क्वांटिटी, ये ले भारत माता की मल्टीप्लाई, नीचे सिग्मा कर दिया तो बिल बन गया। अरे बिल ही तो बनाना है भाई, नहीं समझा? बिल तो बनाना है, बिल ऐसे तो बनाते हैं। इधर रेट लिखे रहते हैं, इधर क्वांटिटी लिखी रहती है, मल्टीप्लाई करो, नीचे टोटल मारो। ये आ गया, सिग्मा एफ एक्स निकालो। कितना आएगा बोलो? कितना? 2466 60 2460। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो? सिग्मा एफ कितना? 60 60 करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 2460 डिवाइड बाय, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 और सॉरी, हाँ 6 चौक 24, और ये आ जाएगा आपका 1, 6 1 जा 6, तो 41 आ जाएगा। यही तो आया ना? बोलो, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं मीन? सिग्मा, वेरी गुड, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा, एसटीएम से कैसे निकालते हैं? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एसटीएम, शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और एसडीएम से कैसे निकालते हैं? ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू आई। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब बच्चों आ जाता है इसका कौन से वाला मेथड? शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में कुछ नहीं है, जहां पे हम एफ एक्स करते हैं ना, एक्स की जगह पर अपन लोग अभी क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। नमन भैया डी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, देखो आपको वो एक्स देके रखेगा बच्चों, हाँ बोलो ना, सामने देखो, एक्स देके रखेगा वो आपको, और एफ देके रखेगा आपको। एक्स में से, ध्यान से सुनना, आधे बच्चे ए मानते किस में से? फ्रीक्वेंसी में से। फ्रीक्वेंसी में से नहीं मानने, अरे फ्रीक्वेंसी तो रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन। एक्चुअल में वेरिएबल तो एक्स है ना, तो उसमें से कोई भी नंबर ए मानने का। अगेन वही वाली बात, बीच वाला मानोगे तो बढ़िया रहेगा, बाकी कोई भी मानो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और वैसे ही सेम निकाल लेना, डी कैसे निकालेंगे अपन लोग? एक्स माइनस ए, नॉट एफ माइनस ए, एक्स माइनस ए, और जो डी आया उसकी फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछली बार तो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट में तो एक्स में कर रहे थे मल्टीप्लाई, इधर क्या निकाला हमने? डी निकाला, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे, और सिग्मा एफ तो अपने को करना ही है, ठीक है ना। फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? शॉर्टकट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि एज्यूम किया है हमने, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिंपल, ये रहा देखो फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड। मेरे ख्याल सेम ही क्वेश्चन को करना है सॉल्व, सेम ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 7 है। कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को यूज करके आपको क्या करना है? जो अभी आपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, एसटीएम से सॉल्व करना है उसे। एक्स दे के रखेगा आपको, एफ दे के रखेगा, एक्स में से ए मान लो, डी जैसे निकालते थे वैसे निकाल लो, और जो डी आया उसकी एफ में मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी आ जाएगा। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ, और फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मैं करके दिखाऊं क्या, या कर लोगे? करो।
41 ही आना चाहिए आंसर इसका भी। 41 ही आया ना। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया वो स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को। उसमें क्या निकालने का, यू निकालने का, यू निकाल के एफ यू करने का, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, सिंपल। जिन्होंने कर लिया वो स्टेप डेविएशन से भी करें। फोर्टी वन आंसर तो सेम ही आएगा ना। शॉर्टकट से सबका हो गया भाई, पीछे भाई साहब शॉर्टकट से हो गया, करो यार। कृष्णा भाई हो गया, कर लो। टोटल में दिक्कत हो रही, ऐसे कैसे बात बनेगी भाई। टोटल में दिक्कत है, नहीं नहीं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, पिद्दी नहीं है, ये तो पिद्दी है, अभी कोरिलेशन तो आने दो तुम।
उसमें कैसे करोगे, तुम तो फैल जाओगे अंडर रूट में। हाँ, और मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट। नहीं, इसके बाद सीधा ग्रेजुएशन में पढ़ने मिलेगा स्टैट्स, एंट्रेंस में सीयूईटी में आएगा। अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो देना। हो गया भाई, चलो। हाँ, नहीं माइक्रो से कोई मतलब नहीं है इसका। माइक, हाँ। दरअसल क्या है ना, बाद में पता पड़ता है। जब शुरू में टीचर बता जब तो कोई नहीं फर्क पड़ता, अरे कोई बात नहीं। अब मैं बोलूंगा कि स्टैट्स पढ़ लो, तो तुम बोले ये तो यार ये तो नहीं होएगी, ये अपने बस की बात नहीं है। ठीक है ना। फिर बाद में लगा बे नहीं यार, काश स्टैट्स पढ़ लेते। गिले शिकवे तो बाद में होते हैं, जब टीचर समझाता जब नहीं होते। हाँ, जब ट्रेन छूट जाती है और तभी। सुनो भाई बच्चों, सामने देखो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स में देखो क्या लिखा है। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द वैल्यू ऑफ ए विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम एक्स नॉट फ्रॉम एफ। ये अक्सर मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में वही चीजें लिखी है कि जो बच्चे मेरे को बताते हैं कि हमने ये मिस्टेक कर दी, तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके मैंने इधर लिखा है। ये गलती आप मत करना, ठीक है ना। ए को हमेशा किस में से मानने का, एक्स में से मानने का, ना कि एफ में से मानने का। गड़बड़ हो जाएगी, आंसर मैच करते फिरोगे, होएगा ही नहीं मैच। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। आ जाते हैं बेटा किस पे, स्टेप डेविएशन पे। किस पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल, बहुत आसान, स्टेप डेविएशन। सुनो ना, स्टेप डेविएशन में क्या रहता है बच्चों, वही जितना काम हम किस में करते हैं, शॉर्टकट में करते हैं, वो तो करने का ही है। साथ में वही जो डी आया है उसको कोई एक नंबर से क्या करने का है, डिवाइड करने का, यू निकाल लेने का है। क्या निकाल लेने का, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसे हम आई बोलते हैं। तो फाइनली बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। और देख लो ये स्टेप सामने देख लो, डी के बाद यू निकाला है, कैसे, डी अपॉन आई, और एफ की मल्टीप्लाई यू में कर दी। डायरेक्ट मेथड में करते हैं एफ की मल्टीप्लाई एक्स में, शॉर्टकट में करते हैं क्या, एफ की मल्टीप्लाई डी में, और स्टेप डेविएशन की, मतलब उस स्टेप डेविएशन में एफ की मल्टीप्लाई यू में। हमेशा याद रखना स्टेप डेविएशन में जो आपका कॉमन फैक्टर है ना, जिससे आपने डिवाइड किया, उससे मल्टीप्लाई होगी। क्यों होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि तुमने सबको डिवाइड नहीं करा, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और ऐसा मत करना कभी उसमें शॉर्टकट में भी वो लगा दो, उसमें कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उधर नहीं होता। जहाँ पे यू रहेगा ना स्टेप डेविएशन में, उधर ही मल्टीप्लाई होगी बस। आई फॉर्मूले में कोई डाउट है क्या आपको, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। करो इसे कैलकुलेट, बाकी जिन बच्चों ने कर चुका वो आराम से भी अभी बैठो, है ना। क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए ना सबको हम बराबर टाइम देंगे, एक साथ शुरू करेंगे। उसमें क्या रहेगा कि अगले क्वेश्चन को जो भी सबसे पहले करेगा उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ये बुक है, मतलब बुक कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं होती है, शायद आपकी जिंदगी में कुछ काम आ जाए। ठीक है ना, जो सबसे पहले करेगा सबको बराबर समय देंगे हम, तो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाना, ठीक है ना। आंसर सही रहेगा और सबसे पहले करेगा।
एट्थ का भी कितना आना चाहिए? 41। हो गया दीदी? अच्छा, स्टेप डेविएशन में वाकई में आसान हो जा रहा है और भारी हो जा रहा है? आसान हो जाता है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसमें, नंबर छोटे छोटे से हो जाते हैं, पिद्दी पिद्दी, 2 4 6 ऐसे, 7 8। करो दादा। नहीं, मैथ तो ले लेना, कोई बात नहीं, इससे तो निपटो पहले। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। हो गया भाई सब बच्चों का? जैन साहब हो गया? करो भाई, जल्दी जल्दी करो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें। ओ नो, क्या ऐसा है? ये तो चीटिंग हो जाएगी पिछले वालों के साथ। ऐसे नहीं बनेगी बात, बराबर से चालू करने का सबको, वरना वरना पिछले वालों को भी अधिकार दो पहले टेबल बनाने का। हाँ जी। कौन कौन रह गया? कृष्णा हो गया? 41 आ गया? चलो बच्चों, 8 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। 8 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब जो 9th क्वेश्चन होगा, मैं अभी जब भी स्क्रीन पे जब भी दिखाऊंगा, वो हाइब्रिड क्वेश्चन है। आपको इतना तो दिख रहा होगा, हाइब्रिड क्वेश्चन है। हाइब्रिड बोले तो अब वो तीनों मेथड से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब डिस्क्रीट का क्वेश्चन रहेगा,
और तीनों ही मेथड से सॉल्व करना है। नमन भैया एक बार सारे फॉर्मूले वापस से रिकॉल करा दो, चाहे वो इंडिविजुअल के हो चाहे वो डिस्क्रीट के हो, ठीक है ना। 6 फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ, आपको 3-3 करके, ठीक है। चलो बच्चों, इंडिविजुअल में कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम सिग्मा एक्स अपॉन एन, इंडिविजुअल में सिग्मा एक्स अपॉन एन। फिर कैसे निकालते हैं? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, फिर ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू आई। फिर डिस्क्रीट में आ जाओ, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर दूसरे वाले मेथड से ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और स्टेप डेविएशन से ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, इसमें तीनों मेथड से आपको निकालना होगा। वो कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनानी होगी एक साथ में, अलग अलग नहीं बनाने का, एक साथ बनाने का। क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा, और ये क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले लेके आएगा प्लस सही लेके आएगा, है ना, वो ये बुक के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। From the following data, calculate the arithmetic mean by direct method, shortcut method, step deviation method। आप देख ही पा रहे होंगे, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है।
नहीं, 4 पॉइंट, वेरी गुड। दिखाओ, तीनों से हो गया। U1 मतलब I1 लिया है। I1 कहाँ पे? मतलब I1 अच्छा लिया है इसको, तो कॉमन नंबर से। वेरी गुड, ये लो, आई होप आपके कुछ काम आए। चिल्ड्रन डे पे भी बच्चे आप लोग आए नहीं थे, है ना? तुम एक, हाँ, मसूद भाई आए थे केवल, और सक्षम आया था, वो बीच में चला गया था। मैंने तब भी कुछ बुक्स दी थी बच्चों को। क्या बहुत है मतलब? अरे नहीं, ऐसे क्या, अभी तो 1 बजे तक का टाइम है भाई। हाँ, चलो, बस एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है ना? आई थिंक, चलो, एक क्वेश्चन और वो भी बुक के लिए, ठीक है ना? और मुझे ऐसा लगता है शायद ये बुक अग्रिमा के बहुत काम में आ सकती है। ये हो गया क्या? 9th हो गया क्या? कितना आया? तीनों ही मेथड से आ गया? थोड़ा कोशिश करो भाई, तुम भी ट्राई करो, हाँ। करे क्या? क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पे लगा दूं? सबको बराबर टाइम मिलेगा, और कोशिश कीजिएगा। और अगर आप ऐसा अच्छे अच्छे से खेलोगे तो हम और भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो है ही नहीं। रुको बेटा, रुको, अभी क्वेश्चन क्यों नहीं है? नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज। हमारी कौन सी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। बच्चों सुनो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में जस्ट एक चीज का फर्क होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल। उसमें CI दिया हुआ होता है क्लास इंटरवल। जैसे
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वैसा करके। और एक क्या दिया हुआ होता है, एफ दिया हुआ होता है, फ्रीक्वेंसी। देखो इससे इसे ना डिस्क्रीट सीरीज से अलग बस केवल एक ही फैक्टर बना रहा है। उधर तो एक्स होता है, इधर होता है सी आई, लेकिन हम सी आई को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। देखो जो क्लास इंटरवल है बच्चों, जैसे मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, इधर देखो ये जो ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th, सुनो ना, क्वेश्चन नंबर जो 10th है, तो इसमें क्या है कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 ऐसा दिया हुआ है। भाई कॉपी वगैरह कोई अभी छेड़ना मत, इधर आ जाओ पहले सुन लो। तो इसमें से ना, इसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्स कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों जो क्लास इंटरवल का जो ये पहले वाला पोर्शन होता है ना, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, जिसको L1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो इसका क्लास इंटरवल का जो दूसरे वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं L2, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। और देखो क्या है, 0 to 5 है, तो इसको हम एवरेज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एवरेज कैसे करेंगे, वही मीन निकाल करके L1 प्लस L2 अपॉन ये कितना है, L1 और L2 एक चीज है, दो चीज है, तीन चीज है, दो चीज है, तो डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 2 से। तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं 0 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे 5 प्लस 10 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 7.5। कितना हो जाएगा। और मजे की एक बात बताऊं बच्चों, ये जो x की वैल्यू आएगी ना, तुम देख रहे होंगे जितना इनके बीच में गैप रहेगा, जैसे 0 to 5 में कितना गैप है, आगे देखो 5 से 10 में कितना गैप है, 5। तो जैसे तुम्हारी शुरू वाली वैल्यू x की आई थी 2.5, अगले वाली आएगी 7.5, देन आएगी 12.5, देन 17.5, फिर 22.5, ऐसे चलता रहेगा। 5 का गैप है, बिकॉज चेक करके भी देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार मैं इसका टेक्स्ट पढ़ा दूं, एक बार देख लो यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज देयर आर 3 मेथड। कह रहे हैं कितने मेथड होते हैं, वही 3 मेथड होते हैं। क्या करने के, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के, कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, डीएम, एससीएम और एसडीएम। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन अंडर दिस सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मिड वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेनी होती है, मिड वैल्यू माने वो x निकाल लेनी होती है। कैसे, बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब तो बिल्कुल सेम ये किसके जैसा हो गया, बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज बन गई ना भाई, x आ गया, f उसने देके रखा है, डिस्क्रीट सीरीज बन गई, जैसे हमने अभी किया था ऐसे करना है इसमें। बाकी बोल रहा है यहाँ पे L1 का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, और L2 का मतलब क्या है, अपर लिमिट। द कॉन्टिन्यूअस सीरीज हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूअस अब किसमें कन्वर्ट हो गई, डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गई। इफ दिस इज डन, अगर आपने ऐसा कर लिया, ऑल द स्टेप रिमेन द सेम एज इन अ डिस्क्रीट सीरीज। सारे स्टेप सेम रहने वाले, जैसे किसमें रहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में रहते हैं, वेदर द मेथड इज डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। बस जस्ट आपको क्या करना है, इसको किसमें कन्वर्ट कर लेना है, एक्स में कन्वर्ट कर लेना है। देखो सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो 10th 11th 12th सेम ही क्वेश्चन को, यानी कि 10th वाले क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व करना है। बात समझ में आ रही है। फिलहाल जैसे क्लास में, अभी क्लास में तुम सोल्व कर रहे हो, सुनो अभी कुछ नहीं करने, कॉपी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का, तीनों एक साथ सोल्व कर लेना। जब कॉपी में करोगे तो अलग अलग करना, 10th क्वेश्चन अलग, फिर इधर हेडिंग बना करके 11th क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे करोगे आप। फिलहाल क्लास में इकट्ठा कर लो। लेकिन अभी सारे बच्चे, मैं एक चीज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि क्लास इंटरवल से एक्स बना के दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में आपको सबको सेम टाइम दूंगा। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा और सही आंसर आएगा, उसके लिए, मतलब ये बुक के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे वो लिख लो, पहले मार्क्स लिख लो पहले कॉलम में, बराबर से अपने वो देख के चलना, कभी पूरा पेज भर दो, जितने भी कॉलम बनाने उसके हिसाब से देख के चलना, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना उसके पहले क्या लिख लो, एक्स लिख लो, और बाद में लिखना है, ठीक है ना। एक्स निकालिएगा, कैसे निकालेंगे बच्चों सारे, L1 प्लस L2 अपॉन 2। इधर L1 कितनी है, 0, और L2 कितनी है, 5, तो 0 प्लस 5 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2.5। ऐसे दूसरे में निकालो, तीसरे चौथे पांचवे में कितना कितना आया, बस सारे बच्चे बता दो, आगे मत लिखना कुछ भी। हाँ जी, आ गया, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22, एक्स आ गया। एफ लिख लो, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ लिख लो, इतना काम कर लो। सारे बच्चे लिख के जल्दी से मेरे को डन का मैसेज दो, आगे कुछ मत लिखना उसके।
अब ये बिल्कुल किसके जैसा बन गया, डिस्क्रीट सीरीज के जैसा बन गया। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब लास्ट भी इन द सेंस कि 12 क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर चुके होंगे। और समझ में आना चाहिए आपने बच्चों कि लगभग लगभग आपका जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो कंप्लीट भी हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगा, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना कर लिया आपने जितना मैंने बताया। आपने सी आई लिख लिया, एक्स निकाल लिया और एफ लिख लिया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थर्टीन पॉइंट फाइव तीनों। वेरी गुड। एक से आया, तीनों से निकालने का, तुमने तीनों से निकाल दिया। वेरी गुड। आगे जैन सब तुम्हारा भी अभी नहीं आया। ये लो अग्रिमा, शायद ये बुक आपके लिए बहुत काम में आए।
हो गया वैष्णवी आपका? कितना है? 13.5। वेरी गुड। आपकी अगर इजाजत हो तो एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं, एक और बुक के लिए। और हम चाहेंगे कि उसके विनर कोई तो लड़का हो, क्योंकि हमारे पास बुक उसके अकॉर्डिंग है, शायद उनके ज़्यादा काम में आएगी। वैसे तो लड़कियों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो सकती है। हाँ, लड़कियों की, हाँ भैया आजकल सब बराबर है। क्या चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही, हाँ, हाइब्रिड वाला होगा इसी का ये क्वेश्चन, जो मैं बस होमवर्क में देता आपको वो यही करा लूंगा। हो गया भाई पीछे? सुचित कह रहा मैंने तो गिव अप कर दिया। अरे बहुत इजी है भाई, है ना? आज तक सारी चीजें हार्ड ही लगती हुई आई है। करके देख एक बार, ऐसे बैठ जाएगा तो आगे तो भाई फैल जाएगा तो कुछ भी नहीं है। भले ही वो स्पीड ना मैच कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जितना समझ में आ रहा चलता रहे। कुछ घर पे सॉल्व करेगा, मेहनत करेगा तो हो जाएगा। है कुछ नहीं है इसमें। 6 फॉर्मूले में सारी चीजें खत्म हो गई, अर्थमेटिक मीन तो खत्म हो गया लगभग लगभग। अब तो इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। हाँ भाई, सक्षम हो गया? कितना आया? 13.5 तीनों मेथड से। हम्म। कृष्णा, हो गया? करो, वर्क इन प्रोग्रेस। आसिफ, हो गया?
किसका रह गया भाई? कृष्णा का। एक मेथड से हो, अभी तो बोलते हो गया। चलो करो, जल्दी से करो। फिर आपकी अगर इजाजत हो तो हम क्वेश्चन नंबर 13 भी यहीं पे करा रहे हैं, होमवर्क में कुछ नहीं रहेगा। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं बस आज के लिए बहुत है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में रहेगा। शर्त ही रहेगी, करके लाना पड़ेगा अगर होमवर्क लोगे तो। बोलो। घर से, यहीं पे। हाँ जी। तो मतलब ऐसा इस बुक का टाइटल देख के ऐसे क्यों बोल रहे शिवांशी को दे देना? शिवांशी ने बाहर पीटना तुम जाके। चलो जैसा आप बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपका किस में रहेगा? होमवर्क में रहेगा। ठीक है। और नोट्स वगैरह प्रॉपर कंप्लीट कर लेना आप। नोट्स में स्टैट्स नहीं है। चलो। हाँ, तुम्हारे में भी नहीं है तो। हाँ, तो अपनी वो कल एक्टिवेट करा लेना। ठीक है ना? तुम्हारे में है? वो तुम्हारे में मेरे वाली आईडी चल रही होगी ना। कर लो भाई, फिलहाल बच्चों ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 ये होमवर्क रहेगा आपका। और इसी के साथ साथ आज की क्लास हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। कल इसके और थोड़े हायर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है। अभी मान के चलना आप इस चैप्टर का जो बेस है वो तो तैयार हो गया। अब इसमें और भी एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।